नमस्कार, राम राम भाइयों। पूरे उत्तर भारत में गेहूं की कटाई का सीजन बहुत तेजी से चल रहा है, मंडियां भरनी शुरू हो गई है। लेकिन मैं आज बहुत दुखी मन से उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था और अडानियों अंबानियों को देश के खाद्यान्न को संभालने की जिम्मेदारी देने की पैरोकारी करी थी। वो पैरोकार बन गए थे एक तरह से उन लोगों के जिन लोगों ने इस पूरे देश के खाने पीने के सामान जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आप कहेंगे बधाई किस लिए? मैं उन लोगों के प्रयासों को बधाई देता हूं, उनको सफलता मिलनी शुरू हो गई है और सफलता का पहला नमूना आया है हरियाणा से। हरियाणा की 2 मंडियों में बारदाना मुक्त कर दिया गया है, यानी बारदाना मुक्त ये दोनों मंडियां हो गई हैं। ये मंडियां हैं कैथल जिले की पुंडरी और रसीना मंडी। लगभग 125 अनाज मंडियां हैं हरियाणा में, जिनमें 2 मंडियां ऐसी हैं अब जहां पर मजदूर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई ट्राली गेहूं की आएगी, वो उसको उतारेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसको भराई करेंगे, उसके बाद उसकी सिलाई करेंगे और लदाई करेंगे। ये तमाम कामों के लिए मजदूर इंतजार कर रहे हैं और ट्रालियां नहीं आ रही हैं। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ के नज़दीक बिल्कुल अडानी का साइलो है, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है उसका साइलो है और तमाम ट्रालियों ने रुख कर लिया है उन साइलो की ओर और कोई भी यहाँ पर माल तुलाई के लिए इन मंडियों में नहीं आता है। इसलिए बारदाना मुक्त से कहा गया है। बड़ा अच्छा शब्द दिया गया कि अब बारदाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना अच्छा सिस्टम हो गया है और किसान को भी ये कहा जा रहा है कि आपने केवल जाना है 5 से 10 मिनट में वहाँ पर आपकी ट्राली की तुलाई भी हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। केवल आड़ती से पर्ची लेनी है और सीधा अडानी के साइलो में जाना है और 1200 से 1400 ट्रालियाँ एक दिन में वहाँ पर तुलाई हो रही है। किसान अब जाता है, हालांकि 10-15 मिनट की बात है कहने की, लगभग 1 घंटे में उसे फारिग कर दिया जाता है और किसान अपने घर भी पहुँच जाता है। तो पहला प्रयोग जो है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ख़त्म करने का था, उसका पहला रंग रूप आकार दिखना शुरू हो गया है। उन 3 कृषि कानूनों के इफ़ेक्ट्स नहीं कहूँगा, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं और केवल इन 2 मंडियों में, रसीना और पुंडरी की इन 2 मंडियों में 3000 के करीब मजदूर बाहर हो गए हैं जो सीधे सीधे इस काम से जुड़ेंगे। इस सीज़न उनको काम नहीं मिलेगा, जबकि हरियाणा की 125 मंडियों में, बाकी मंडियों में तमाम तरह के काम होंगे। ढेरियाँ भी आएंगी, उसका सारा काम तुलाई ढुलाई सिलाई सब काम होगा। लेकिन इन 2 मंडियों के मजदूर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कुछ किसानों ने विरोध करते हुए कुछ ट्रालियाँ मंडी में उतार दी थी। उन्होंने कहा कि हम साइलो में नहीं लेकर जाएंगे अडानी के, लेकिन वापस उन्हें वहाँ से उठाना पड़ा और वहीं लेकर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई काम मंडी में नहीं हो रहा है। जो लोग कहते थे कि मंडियां कैसे ख़त्म हो जाएंगी, उनके सामने ये बिल्कुल परिणाम आ गया है, नमूना आ गया है। देख लीजिए, समझ लीजिए कि कल को क्या होने वाला है। अभी तो मजदूर की बारी आई है, इसके बाद आड़ती की भी बारी आने वाली है और जब तमाम तरह का खाद्यान्न उनके गोदामों में होगा तो बारी आपकी भी आएगी, क्योंकि तब नाम भी उनका होगा, दाम भी उनका होगा। यही बात हम लगातार आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे होता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि किसान की लड़ाई है केवल, वो भी देख लें ये किसकी लड़ाई है, क्योंकि मजदूर सबसे पहले बाहर हुआ है। मिसाल आपके सामने पुंडरी और रिसाना की दोनों मंडियां में अब कोई तुलाई नहीं होती है, कोई ढुलाई नहीं होती है। लगभग 10-11 दिन से मजदूर इंतजार कर रहे हैं और सीधा साइलो में माल जा रहा है। तो मैं बधाई उन सांसदों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस कृषि कानून को पास करने में मदद की थी, क्योंकि उनके जो मंसूबे हैं वो पूरे हो रहे हैं। उन विधायकों को भी बधाई देना चाहता हूं जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं या बाहर हैं। उन सबको बधाई देना चाहता हूं और हरियाणा में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, जो आज़ाद उम्मीदवार जो समर्थन कर रहे हैं तथा और छोटी मोटी जो पार्टियों के लोग समर्थन कर रहे हैं, सबको आज बहुत दिल से बधाई दे रहा हूं कि आपके मंसूबे कामयाब हो रहे हैं और लोग हार रहे हैं।
लोग इसलिए हार रहे हैं कि मजदूर समझता था किसान की लड़ाई है, आम आदमी समझता है किसान की लड़ाई है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन उसकी लड़ाई से केवल बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब आम लोग इस चीज़ को समझेंगे। जब तक आप समझेंगे तब तक अगर कुछ बचेगा तो आप लड़ लीजिएगा, नहीं तो आपके जो हालात होने वाले हैं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो जैसा आप भुगतेंगे वैसा हम भी भुगतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, मेहरबानी। जय हिंद साथी।